आज 13 मई है और कर्नाटक चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं, जहां पर बीजेपी को शिकस्त हुई और कांग्रेस ने बहुमत हासिल की है। ऐसे में जंतर मंतर पर दो बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एक वन रैंक वन पेंशन को लेकर, दूसरा पहलवानों को लेकर। तो आज हमारे साथ पहलवान भी हैं और फौजी भी हैं। बात करेंगे क्या पहलवानों का असर, क्या वन रैंक वन पेंशन के विरोध प्रदर्शन का असर कर्नाटक में देखने को मिला। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? वजीर संघ सोनीपत से आए। क्या कैसे देखते हैं जो कर्नाटक का रिजल्ट आया है, क्या पहलवानों का जो प्रदर्शन चल रहा है और वन रैंक वन पेंशन का प्रदर्शन चल रहा है, हाँ। इसका असर मिला है वहाँ? इनका असर तो घने दिन पहले शुरू हो गया था, जब रेवाड़ी में इकट्ठे करके 14 से पहले फौजियों को भगाया, इनको लॉलीपॉप जो दिखाया, उस चक्कर में फौजी आ गए। अब फौजी धीरे धीरे समझने लग गए। उधर से किसान 13 महीने बिठाए। अब हरियाणा में सरपंचों को भी लाठी मार रहे हैं। पहलवान जो दुनिया में झंडा फहराते हैं देश में, देश का, दुनिया में, भारत का, वे भी धरने में। तो फिर यह सरकार कहाँ किस पर राज करना चाह रही है? कहाँ से वोट लेगी? पेट का नहीं लगती वोट में तो इंसान बटन दबाता है और इंसान को लठ मारते हैं, ये रोडों में बिठाते हैं। जीतने की उम्मीद कहाँ से? बजरंग बली प्यार कर देगा इनका बेटा? बजरंग बली तो दुष्टों को मारता है। ये दुष्ट है, इनको मार दिया कर्नाटक में। दुष्ट है बीजेपी। ये इतना बड़ा को इनको बुरी गाली देने के पास कुछ है ही नहीं। इनसे गिरा हुआ इंसान नहीं धरती पर कोई। ये इंसान को इंसान से लड़ाते हैं और भगवान का ड्रामा रचते हैं। भगवान चाहता है जनता में, इंसानों में, जीव जंतु में प्यार रहे। ये बैर बनवाते हैं इंसान का, इंसान से झगड़े करवाते हैं। चलिए ये बताइए, वन रैंक वन पेंशन के समर्थन में क्या, जिस तरीके से पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतें आई हैं, किसान आए हैं, क्या ऐसे भी इनके समर्थन में आएंगे? अरे ये जो फौजी हैं, ये हमारे हर एक घर में है। ये अपना धरना चला रहे हैं, ये हमारे ही घर के बंदे हैं। हम इनके साथ भी हैं, अभी भी साथ में। और ये जिस दिन पुकार कर देंगे ना, आओ हमारे यहाँ, हम उस दिन ठोक देंगे इस धरने को। फौजियों के हक में भी ये हमारे ही परिवार के तो है। ये जो पेड़ है बड़ा, ये पेड़ की टहनी है ये, और ये पत्ते हैं, ये टहनी है, ये एक ही पेड़ का है। सब किसान, मजदूर, सिपाही, फौजी, पहलवान, ये कर्मचारी, ये सब एक ही घर में से पैदा होते हैं और अपने बच्चों के, अपने भाई परिवार के साथ हैं हम। और बोलो हम कहाँ ऊपर से पढ़ रहे हैं? ये उसी परिवार से एक भाई फौज में हो गया, एक भाई किसान बन गया, एक भाई वकील बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक चाचा का लड़का भाई। 2014 में जब रेवाड़ी में मोदी जी ने रैली की थी, हाँ, तब तो इन्हीं लोगों ने जिताया था ना। तब इनको समझबाज दिखाए थे मोदी ने, ये करूँगा तुम्हारा, वो करूँगा। फिर इनका कर दिया, पता लग गया इनको क्या क्या दे दिया इनको। अफसर जो लोग हैं फौज के अंदर, वे सबसे करप्टेड आदमी होते हैं। फौज के जो माल होता है करोड़ों अरबों रुपया, उसको तो अफसर खा जाते हैं और जवान को कुछ नहीं मिलता। जवान की तो दाल भी पानी की होती है और उस पर सवाल किए तो उसको बाहर कर देते हैं जवान को, और मार खा जाते हैं बड़े बड़े अफसर अधिकारी। बड़े बड़े जो होते हैं बैठे फौजी, वो बहुत रुपये खाते हैं, करोड़ों रुपयों। फौजी को तो तड़पाते हैं, गाड़ियाँ बकते हैं इनको ट्रेनिंग। जनरल वीके सिंह बीजेपी के सांसद है, मंत्री भी, उन्होंने कहा है कि 96% जो है वो जवान लेता है पैसा पेंशन का। अच्छा। और 4% अधिकारी लेता है। आप कह रहे हैं कि सारा अधिकारी? अरे जो 96% किस लिए बोलता है वो संख्या में तो जवान ज्यादा है, अफसर संख्या में कम है, तो वो इस रेशो में बोलता है, समझ गए। लेकिन वो 4% बात तो कानून में है ना। जो नकली पैसा खाता है उसको आपको नहीं पता। जब बजट आता है, और बजट को खाने का तरीका तो सुन लो। नकली पर्ची लगाते हैं मार्च के महीने में, लास्ट में फौजी अधिकारी हैं जो नकली सारी गाड़ियों के टायर बदल देते हैं, सारी रंग कर देते हैं, गाड़ी पे पर्दे बदल देते हैं, कुछ नहीं बदलते, सिर्फ पर्ची लगाते हैं बाजार से बनवा के और उस पैसे को खाते हैं। वो ये कह रहा हूँ मैं। वारे 104 और 96 की तो ठीक है भाई, ये संख्या में ज़्यादा है, लेकिन और जो पैसा जाता है बजट का, उसको नकली पर्ची लगा के खा जाते हैं, उसमें जवान को नहीं मिलता कुछ। ये बात है मेरी। आप कह रहे हैं कि जनरल वीके सिंह, जिनको खुद सैनिकों ने जिताया था, उन्हें ज्ञान का अभाव है। हाँ, किसको? जनरल वीके सिंह। अरे अपने आगे देखिए, अरे अपनी मतलब के लिए तो झूठे साचे वो पर्चे बनवाए थे जब रिटायरमेंट हो रहा था, सबको पता है।
पुराना उसका सापी टिकट था, डेट ऑफ बर्थ थी, उसको ऊपर नीचे करवा रहा था ये अपनी लालच में। तो ये अब झूठ बोल के अब ये बीजेपी का चमचा बना फिरे और कुछ ना है। और अब इसको पता लग जाएगा जब यहाँ सरकार चली जाएगी, जब वीके सिंह भी हार जाएगा, इसका पापा मोदी भी भाग जाएगा यहाँ से, फिर वीके सिंह का क्या रहा होगा उसको पता है। ये जो बिरादरी है ना हमारी गांव में खाप, ये खाप पंचायत ऐसी है, ये किसी को हथियार से नहीं मारते हम। हमारे पास एक ऐसा हथियार है, उस आदमी का ख़त्म कर देते हैं हम बगैर हथियार। उसको हम अपनी जाति बिरादरी से निकाल देते हैं, उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं, उससे हम बात नहीं करते, उसकी ऐसी मौत हो जाती है वो किसी के पास बैठने लायक नहीं होता। हम हथियार से नहीं मारा करते, हम विचारों से मार। जनरल वीके सिंह का भी बाइक जनरल वीके सिंह को और गली में निकलने का समय नहीं मिलेगा, उसको को गाड़ियाँ बकेंगे लोग, उसको को राम राम करने वाला नहीं मिलेगा। ऐसा है जनरल, ये ऐसा बन जाएगा भी, ये धोबी का कुत्ता घाट कान घर का हो जाएगा। अपनी जाति अपने इंसानों के साथ नहीं रहेगा, जो लुटेरे वर्ग का साथ। पूरी पृथ्वी पर दो वर्ग हैं, पूरी पृथ्वी पर, वो अमेरिका, चीन, जापान, रूस सब आगे। पूरी पृथ्वी पर दो प्रकार की जनता है, एक अमीर की है, एक गरीब की। ये अमीर के पाड़े में बैठते हैं लोग, बात गरीबों ही करते हैं। जिनके घरों पे कुत्ते हैं ना, वे गौओं के ऊपर बड़े बढ़िया भाषण झाड़ देते हैं। जिनके घर पर गऊ है ही नहीं, गऊ पर भाषण झाड़ेंगे बहुत बढ़िया, घरा कुत्ता होगा उनके। ये सच की फिर बात, आपको बातें करेंगे अमीर वर्ग की, मुनाफा करेंगे अमीर वर्ग का, और वोट चाहिए गरीबों की। कब तक चलेगा ये है? जब जनता का एक नाम और सुन लो क्या होता है, इस जनता को सोता हुआ शेर बोलते हैं। जनता सोता हुआ शेर है, सोया हुआ। जब यह शेर जाग जाएगा, जब शेर के सामने कोई राजा, कोई बड़ा लीडर, अधिकारी कोई नहीं बचने वाला। जब यह सोता शेर जाग जाएगा, या जनता जाग जाएगी। जब कोई जाग गई है, जब भी तो 2 बार जिताया है, कांग्रेस को हटा दिया। जब सोई हुई थी अब जाग गई, अब जाग गई। जब सुनो, कांग्रेस और बीजेपी दोनों दुश्मन है। दुश्मन बड़ा और छोटा इनमें कौन सा होता है? जो राज में हो बड़ा दुश्मन, बाहर वाला कांग्रेस भी दुश्मन। जैसे कांग्रेस के नरसिम्हा राव ने जुल्म किए थे हिंदुस्तान में, 133 करोड़ का यूरिया घोटाला किया, और उसके ये रेड्डी बंधु उस टाइम लूट मचा रहे थे साउथ में, उनको निकाला नहीं। खेल के विभाग में जो घटनाएं हो रही थी कॉमनवेल्थ में, उसमें भी उसने किसी को हटाया नहीं। मनमोहन सिंह ने भी, कोर्ट ने हटाए वे सब। तो यही जब हमने कहा था कि कांग्रेस बड़ी दुश्मन है अब आज बीजेपी की मदद लो, लेकिन इस कांग्रेस को हटाओ। हटाया हमने कांग्रेस को, बीजेपी की मदद लेके हटाया। अब बड़ा दुश्मन बीजेपी है, अब हम कांग्रेस की मदद लेकर बड़े दुश्मन को भी हटाएंगे। तो ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब यही हुआ, दुश्मन दोनों है और एक को हटाना है। दुश्मन दो है, बड़ा दुश्मन है, छोटा दुश्मन बड़े दुश्मन से कम। छोटे दुश्मन को भी तो बड़ा अभी बनाते हैं सत्ता में लाके। हाँ सुनो, यही बात बढ़िया है। उसका गरूर तोड़ा कांग्रेस का। आज कांग्रेस की क्या हालत है, पतली है ना। अब बीजेपी की पतली हो जाएगी। अब कांग्रेस क्यों म्याऊं म्याऊं करती घूम रही है? क्यों उसका गरूर तोड़ दिया हमने? अब बीजेपी का गरूर तोड़ेंगे और कांग्रेस का साथ लेके तोड़ेंगे। कांग्रेस को पता है तेरा गरूर पहले इन्हें तोड़ दिया था, अब वो सावधान हो गए रहेगी हमारे साथ। तो इससे आपको क्या फायदा? इससे फायदा ये है ना, बड़े दुश्मन को हम अकेले तो मार नहीं सकते, अब सब मिलजुल के ही मार सकते हैं और मारेंगे। अब मारने लग गए, रिजल्ट आने लग गए। अब आगे आगे देखना है हर एक स्टेट में क्या रिजल्ट आएंगे। ठीक, हरियाणा में तो कभी चुनाव करा ले, बीजेपी आती नहीं, अब कभी भी करा लो, साफ है बीजेपी हरियाणा से। 3 बार से वहाँ बीजेपी है, 2 बार से है, 2 बार है, 2 बार भी पूरी नहीं हुई अभी। 1 बार है, पिछली बार भी थी। अरे जब अरे सुनो, अभी 90 में से 40 जीतना वो जीत है क्या? 90 में से 50 हारना और 40 जीतना वो हार है, जीत है? बताइयो। सरकार तो उन्हीं की है ना, सीएम तो उन्हीं का है। सरकार है ना, वही है ना, जोड़ तोड़ की है ना, अकेली नहीं है। हरियाणा में अकेली सरकार नहीं है इनकी, जोड़ तोड़ की है, ये मान के चलो आप। पहली बार इनकी थी और अगली बार यह जोड़ तोड़ की भी नहीं रहने वाली, समझ गए? क्या कहेंगे सर, आंदोलन का असर दिख रहा है चुनाव में? अब कर्नाटक का रिजल्ट आया है जी। मैं सिरसा से कैप्टन जिले सिंह, और हमारा OROP का असर बिल्कुल दिख रहा है जी। और अभी कर्नाटक में आ रहा है, अभी हम पूरे इंडिया में
असर जा रहा है। इंडिया में 24 में जब हम लोकसभा में बीजेपी को सबक सिखाएं, ये पहलवानों वाला भी असर दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा बीजेपी को। पहलवानों का और आपका असर दोनों का बिल्कुल दिख रहा है। क्या फौजियों की तरफ से जो कमेटी बनी हुई है एसोसिएशन, उसकी तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन दी गई थी कि भाई जहाँ चुनाव हो वहाँ विरोध अभी करें? तक ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया। अभी तक हम देख रहे हैं भी मोदी जी कुछ करेंगे, अगर कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे को जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा हम उसके मुताबिक चलेंगे। अभी लेकिन अपनी नैतिकता के तौर पर समझ के सैनिक कर रहे हैं। तो अभी खिलाफ है, मतलब माहौल खिलाफ है बीजेपी के और सरकार के अफसरों ने जो गद्दारी की है। सरकार सुन नहीं रही हमारी। 83 डेज हो गया। चुनाव में हराएंगे तो सुनेगी, फिर तो सुनना ही पड़ेगा। इनको भाषा वोट की समझ में आती है और क्या कोई समझ में नहीं आती भाषा। जब हारी जाएगी तो फिर तो सरकार बदल जाएगी। फिर बदल जाए क्या, अगले फिर सुनेंगे हमारे, अगले लोग क्या बोलेंगे, हम ये जैसे इन्होंने किया तो अगले हमारी मानेंगे बात भाई, उसका समर्थन करेंगे। और बीजेपी कर देगी तो हम उनका रखेंगे साथ। कह रहे 100 दिन पूरे होने पर देश भर में बड़ा एक आंदोलन बड़ा काल, मतलब हमारी कमेटी देगी तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं, जैसा भी बड़ा काल देगी। क्या हो सकता है उसमें? जैसे संसद का घेराव, दिल्ली का भी घेराव, हो सकता है, जामलीला मैदान में भी इकट्ठे हो सकते हैं, और जो भी होगा कुछ बड़ा ही होगा। मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा। एमपी के पास हम जा लिए, डीसी को हमने ज्ञापन दे दिया, 20 फरवरी को हम आ गए, लेकिन जो है ना हमारी सुन रहे ना पहलवानों की सुन रही सरकार। तो कभी निराशा होती है, अफसोस होता है कि भाई हमने देश के लिए सेवाएं दी और आज हम धरने पर बैठने को मजबूर है, सरकार सुनने को तैयार। बिल्कुल जी, निराशा तो होती है। अभी हम इतने साल सर्विस किया, देश की सेवा किया और हम तन मन धन से किया, लेकिन हमारा जो है किया नहीं। 97% को हमारे को रख दिया, 3% को सारा कुछ माल खिला दिया इन्होंने जो है। बिल्कुल हमारे को जीरो है, जेसीओ और ऑनरी और लेफ्टिनेंट कैप्टन हमारा माइनस कर दिया इन्होंने, बढ़ाने की बजाय। और जवान सीएजी की रिपोर्ट जो आई थी उसके आधार पर कमेटी बनी, जांच हुई, जो डिसेबिलिटी पेंशन वाली ना, वो भी कमेटी बनी है। देखो क्या करती है कमेटी, लेकिन ये घपला तो दिख रहा है सारा। खुद डिसेबिलिटी नकली बना के खा जाते हैं अफसर, और बाकी बेचारों को जेसीओआर को कोई पूछता नहीं। इनको तो है ये कानून वो कानून सारे खुद के लिए, सब लास्ट में ये डिसेबिलिटी ले जाते हैं सारे अफसर, 50% अफसर। कई जवानों की वीडियोज आती है खाने को लेकर, उसमें जो है डिफरेंस होता है, अधिकारी कुछ और खाते हैं, जेसीओ जवान कुछ और कुछ खाते हैं, शोषण की भी वीडियोज आती हैं। तो क्या कहेंगे, ये सही है? बटर जाम देते हैं, बाकियों को नॉर्मल बेचारों को कोई खाना ऐसा ही घटिया सा मिलता है, तो अच्छा नहीं मिलता। भेदभाव होता है? भेदभाव बिल्कुल होता है जी। क्या कहेंगे अब जो अभी जो है आपको 80 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और घर परिवार छोड़कर यहाँ बैठ रहे हैं रोज़, क्या कहेंगे, जनता से क्या अपील करें? जनता से यही अपील करें जी, हमारा साथ दो सारे। और अभी अगर ये नहीं सुनती है सरकार तो अब अगले इलेक्शन में जनता भी हमारे साथ होगी और हम जनता के पास जाएंगे, हमारे रिश्तेदारों भाई बीजेपी को सबक सिखाओ, ये मानेंगे नहीं इसका। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए ये था, हम जंतर मंतर पर बात कर रहे थे। यहाँ पर पहलवान के समर्थक भी थे और 1 पेंशन के समर्थक भी थे, और साफ कहना है कि जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव का रिज़ल्ट आया, कर्नाटक का रिज़ल्ट आया है, उसमें कहीं ना कहीं असर है इन चीज़ों का और लोग नाराज़ हैं, इसीलिए बीजेपी के खिलाफ माहौल है। बाकी आने वाले कई राज्यों में चुनाव होने हैं और आंदोलन भी चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।